नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आईजी भारती अरोड़ा को मिली VRS, सीएम ने किए साइन। 1 दिसंबर को होंगे रिलीव। भारती ने कहा अब कृष्ण भक्ति में गुजारेंगे जीवन। हरियाणा में अंबाला रेंज की महिला आईजी और IPS अधिकारी भारती अरोड़ा के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS से जुड़े आवेदन को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी दे दी है। CM मनोहर लाल ने उनकी VRS से जुड़ी फाइल पर साइन कर दिए हैं। बता दें कि भारती अरोड़ा अब 1 दिसंबर की दोपहर में रिलीव हो जाएंगी। उन्होंने रिटायरमेंट से 10 साल पहले VRS ली है। नौकरियों में फर्जीवाड़ा। HPSC के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर पर ही दर्ज हुआ प्रदेश के नए लोक परीक्षा कानून के तहत पहला केस। भर्तियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने काफी हंगामे व विरोध के बाद नया कानून बनाया था। विधानसभा में पारित होने के बाद प्रदेश में 10 सितंबर से हरियाणा लोक सेवा विधेयक लागू किया गया। नया कानून लागू होने के 67 दिन बाद एक्ट के तहत पहला केस दर्ज हुआ और केस में भर्ती बोर्ड का उपसचिव अनिल नागर आरोपी है। हरियाणा विधानसभा सत्र 17 दिसंबर से कैबिनेट मीटिंग में फैसला। 5 दिनों के सेशन में 2 दिन छुट्टी, केवल 3 दिन ही चलेगी सदन की कार्रवाई। 3 कृषि कानून की वापसी के बाद CM मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र यानी 17 दिसंबर दोपहर 2 बजे शुरू होगा। 18 और 19 दिसंबर को छुट्टी रहेगी। 20 को शाम और 21 दिसंबर को सुबह सेशन चलेगा। सदन की कार्रवाई 3 दिन ही चल पाएगी। टेकरी बॉर्डर पर आज 7 एकड़ में महापंचायत। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर पंजाब से पहुंच रहे हैं किसानों के जत्थे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी आएंगे। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर यानी 26 नवंबर आज टेकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसानों को जुटने की तैयारी कर ली गई है। इस दिन टेकरी बॉर्डर से कुछ दूरी पर सेक्टर 13 में भारतीय किसान यूनियन एकता यानी उग्राह की तरफ से 7 एकड़ में बड़ी महापंचायत करने का निर्णय लिया गया है। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया है। इतना ही नहीं, गुरुवार को पंजाब से बड़ी संख्या में किसानों के जत्थे टेकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे। महापंचायत की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। किसान नेताओं का कहना है कि 3 कृषि कानून रद्द होकर कॉपी मिलने पर ही उन्हें यकीन होगा। हरियाणा में 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं के बनेंगे नए वोट। जिला निर्वाचन अधिकारी MDC श्री श्यामलाल पूनिया ने कहा कि मतदान प्रक्रिया में भागीदार बनते हुए नागरिक सशक्त मतदाता की भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के युवा निर्धारित फॉर्म भरकर संबंधित BLOs के ऑफिस में जमा करवाएं। 5 जनवरी 2022 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जिस भी युवा की आयु 1 जनवरी 2022 को 18 साल पूरी हो रही है वह अपना वोट बनवाने के लिए फॉर्म नंबर 6 भरकर आवश्यक दस्तावेज लगा कर दे सकता है। जिनका वोट हटाया जाना है उसके लिए फॉर्म नंबर 7 भरकर देना होगा। इसके अलावा शुद्धि के लिए फॉर्म नंबर 8 भरकर अपने क्षेत्र के BLO के पास जमा करवाना होगा। डेयरी लगाने पर सरकार दे रही है 25 से लेकर 90% तक का अनुदान। हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप भी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। डेयरी खोलने पर युवाओं को अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे बेहतर तरीके से इस व्यवसाय को कर सकें। सरकार ने डेयरी व्यवसाय की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया है। हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा प्रदेश की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में बढ़ोतरी करने तथा डेयरी व्यवसाय से बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार परक बनाने के उद्देश्य से दुग्ध एवं डेयरी से संबंधित नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा हाईटेक मिनी डेयरी योजना के तहत सामान्य वर्ग के पशुपालक 4, 10, 20 तथा 50 दुधारू पशुओं की डेयरी लगा सकते हैं। विभाग द्वारा 4 व 10 दुधारू पशुओं यानी भैंस व गाय की डेयरी स्थापित करने वाले व्यक्तियों को 25% सब्सिडी दी जा रही है। इसी प्रकार 20 व 50 दुधारू पशुओं की डेयरी पर ब्याज की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति से जुड़े व्यक्तियों के लिए 2 से 3 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने तथा सुअर पालन के लिए 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर मनीष डबास ने बताया कि भेड़ या बकरियों की डेयरी करने वाले व्यक्तियों को 90% सब्सिडी दी जा रही है। डेयरी पालन का व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्तियों को सरल पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण करते समय परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक व कैंसिल चेक तथा बैंक की NOC अपलोड करनी होगी।
खेतों में 20,000 सोलर पंप होंगे इंस्टॉल। सिंचाई के लिए दिए जाएंगे 15,000 नए ट्यूबवेल कनेक्शन। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि उनका प्रयास है कि किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए अधिक से अधिक बिजली कनेक्शन जल्द दिए जाएं। खेतों में सोलर पंप इंस्टॉल करवाए जाएं ताकि उन्हें फसल उत्पादन करने में कोई समस्या न आए। रणजीत सिंह बुधवार को सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक की खेती के लिए किसान 5 हॉर्स पावर व 10 हॉर्स पावर के सोलर पंप को काफी पसंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोलर पंप पर भारत सरकार की ओर से 35% तथा हरियाणा सरकार की ओर से 40% तक सब्सिडी दी जा रही है, जो कि कुल मिलाकर 75% सब्सिडी बनती है और किसान को केवल कुल लागत का 25% खर्च करना पड़ेगा। किसानों के लिए खुशखबरी, कर्ज माफी योजना पर आई है बड़ी खबर। हरियाणा सरकार द्वारा ऋणी किसानों को कुछ राहत दी गई है। बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा एक मुश्त ऋण योजना यानी 2019 के अनुसार दी झज्जर जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति झज्जर द्वारा अतिदेय ऋण वाले किसानों को ऋण मुक्ति के लिए अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब किसान 31 दिसंबर तक पूरा मूलधन अदा करने पर 30 सितंबर 2020 के अतिदेय ब्याज में आधी माफी व पूरा जुर्माना राशि माफी की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बीएड से मोह भंग, 16,500 सीटों पर केवल 2,407 छात्रों ने किया आवेदन। 30 नवंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के तहत आने वाले 8 जिलों के 132 बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए केवल 6 दिन बचे हैं। हालांकि दाखिले के लिए 11 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह 30 नवंबर तक जारी रहेगी। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन के पास दाखिला तिथि बढ़ाने की कोई और सूचना नहीं है। ऐसे में जो भी छात्र बीएड में दाखिला लेना चाहते हैं वो तुरंत प्रभाव से अपना दाखिला ले लें। 24 नवंबर बुधवार सुबह तक बीएड की 16,500 सीटों पर केवल 2,407 छात्रों ने ही आवेदन किए हैं, जो कि निर्धारित सीटों का केवल 14% ही है। 30 नवंबर तक आवेदन के बाद 1 से 3 दिसंबर तक छात्रों को ऑनलाइन आवेदन में सुधार करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद 11 दिसंबर को पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया एक बड़ा फैसला। भर्तियों में हो रहे घोटाले पर सरकार सख्त, अब परीक्षाओं के पेपर खुद करवाएगी तैयार। HSSC भर्तियों के घोटाले के बाद लगातार सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार निजी एजेंसियों को बाहर कर भर्ती परीक्षाओं के पेपर खुद तैयार करवाएगी। भर्तियों में लगातार फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सरकार तमाम परीक्षा प्रणाली अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी में है। बता दें कि हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसका खाका तैयार करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल HPSC और HSSC की भर्तियों के पेपर तैयार करना, सिक्योरिटी, परीक्षा केंद्रों में CCTV, रोल नंबर इत्यादि तैयार करने और पेपर कंडक्ट कराने का काम निजी कंपनियों के पास है। भर्तियों में हो रहे फर्जीवाड़े से फजीहत के बाद अब दोनों आयोग परीक्षा प्रणाली को लेकर नए सिरे से मंथन कर रहे हैं। हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा, बिना परीक्षा दिए बन सकेंगे सुपरवाइजर। 1 महीने का चिकित्सा अवकाश भी मंजूर किया। हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत हजारों कार्यकर्ताओं को अब सुपरवाइजर बनने के लिए परीक्षा पास नहीं करनी होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग अपने सेवा नियमों में बदलाव करते हुए विभागीय पदोन्नति की व्यवस्था लागू करेगा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक शीघ्र ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साल में मानदेय के साथ 1 महीने का चिकित्सा अवकाश भी देने के लिए विभागीय प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर सहमति बनने के बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन ने अपना आंदोलन वापस लेने पर सहमति जता दी है। 13 राज्यों में कोरोना का अलर्ट। देश में 9 दिन के अंदर मौत की दर 121% बढ़ी। केंद्र सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने की दी हिदायत। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 9 दिनों का डेटा देखें तो मृत्यु दर में 121% की बढ़ोतरी हुई है। 15 नवंबर को देश भर में 197 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी, तो वहीं 23 नवंबर को यह बढ़कर 437 तक पहुंच गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने केंद्र सरकार को भी अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को 13 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना टेस्टिंग की घटती तादाद पर चिंता जाहिर की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिन 13 राज्यों को चिट्ठी लिखी है उनमें से प्रमुख रूप से हैं बंगाल, गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान और सिक्किम मुख्य रूप से हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में दिखे मोदी के तेवर। बोले पहले यूपी में घोटालों माफियाओं के ताने मिलते थे, अब तस्वीर बदल गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया है। इस मौके पर मोदी ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को आसान बनाएगा। यह यूपी को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। किसान फल, सब्जी, मछली को जल्दी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, आगरा के पेठा को विदेशी मार्केट में पहुंचने में आसानी होगी। पहले सिर्फ देश में 74 एयरपोर्ट थे, अब 136 हो जाएंगे। जिस यूपी में पहले सिर्फ 4
11 एयरपोर्ट थे, अब 9 हो गए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का चौथा बड़ा हवाई अड्डा होगा। यह करीब 6200 हेक्टेयर में बनेगा। इसके निर्माण पर कुल 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में 1334 हेक्टेयर जमीन पर एक रनवे और एक टर्मिनल साल 2024 तक बना दिया जाएगा। सरकार की मंशा है कि सितंबर 2024 से पहले यहां भारत के 9 शहरों समेत दुबई के लिए फ्लाइट शुरू हो जाए। पूरे हवाई अड्डे का निर्माण कार्य साल 2050 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। आने वाला है नया बिजली कानून। अब फ्री बिजली के दिन जाएंगे, सब्सिडी ग्राहक के खातों में आएगी, कंपनियां पूरा बिल वसूलेंगी। केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए बिजली बिल का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया गया है। यह 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विंटर सेशन में पेश किया जाएगा। इससे देश के करोड़ों बिजली ग्राहक सीधे प्रभावित होंगे। इसमें पहला बड़ा बदलाव यह है कि सरकार अब बिजली कंपनियों को सब्सिडी नहीं देगी, बल्कि ग्राहकों के खाते में ट्रांसफर करेगी, जैसे रसोई गैस के मामले में होता है। दूसरी ओर बिजली कंपनियां ग्राहकों से पूरा बिल वसूलेंगी, यानी ग्राहकों को बिजली पूरी कीमत पर ही मिलेगी। फिर स्लैब के हिसाब से सरकार ग्राहकों के खाते में सब्सिडी ट्रांसफर करेगी। इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि मुफ्त बिजली के दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी सरकार मुफ्त बिजली नहीं दे सकेगी। हालांकि यह ग्राहकों को सब्सिडी दे सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार सिर्फ जरूरतमंदों को ही सब्सिडी जारी रखेगी, जैसा रसोई गैस के मामले में हो रहा है। जबकि अभी देश भर में स्लैब के हिसाब से सभी बिजली ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा पुलिस की सब इंस्पेक्टर भर्ती में फर्जीवाड़ा। 2 सिलेक्ट कैंडिडेटों ने जिंदा पिता को दिखाए मृत। 28 ने गलत शपथ पत्र देकर अंक हासिल किए। हरियाणा में पुरुष और महिला सब इंस्पेक्टर के 465 पदों के लिए हुई भर्ती में सिलेक्ट हो चुके 2 उम्मीदवारों ने अपने जिंदा पिता को मरा हुआ दिखाया। इससे उन्हें 5 अंक मिल गए। इन दोनों के अलावा तकरीबन 28 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने गलत तरीके से सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंक हासिल किए हैं। जांच में अब इनकी पोल खुल चुकी है। सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में 360 उम्मीदवारों ने सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक प्राप्त किए थे। 40 चयनित उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार के अंकों के लिए आवेदन नहीं किया। आयोग ने 22 नवंबर को पंचकुला में 360 उम्मीदवारों को दस्तावेज के साथ पहुंचने को कहा था। इनमें से 15 नहीं आए। आयोग यह मानकर चल रहा है कि इन्होंने झूठे शपथ पत्र देकर अंक प्राप्त किए थे। कुल 28 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने गलत शपथ पत्र देकर सामाजिक आर्थिक आधार पर अंक प्राप्त किए हैं।